मेडिकल रिक्वायरमेंट जरूरत हो तो हम तुरंत ही उनको हेलीपैड ले जाते, वरना हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू करते। इस तरह से एक एक करके हमने टोटल 10 केबल कार, पहले दिन 22, अगले दिन बचे हुए सबको निकाला। टोटल 10 कार में से हम 35 लोगों को बचा पाए। ये पूरा ऑपरेशन एनडीआरएफ जैसे कहा कि नीचे नहीं करना है, क्योंकि नीचे वो खाना पहुंचा चुके थे, हमने ऑपरेशन ऊपर से शुरू किया। उनको ज्यादा जरूरत थी पहले रेस्क्यू करने की। इस तरह से पूरे कोऑर्डिनेशन से ही हम यह ऑपरेशन कर पाए हैं। धन्यवाद। अच्छा, मुझे बताया गया कि हमारे गरुड़ कमांडो लोगों का साहस बढ़ाने के लिए पूरी रात तार के सहारे लटक के रहे। उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? जय हिंद सर, मैं सार्जेंट पंकज कुमार राणा, 627 गरुड़ फ्लाइट, वायुसेना स्टेशन कलैंसुंडा से। 10 अप्रैल की रात घटना की सूचना मिलते ही गरुड़ टीम ने तैयारी शुरू कर दी। घटना स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले हमने घटना स्थल और रोपवे का जायजा लिया। जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हमने हेलीकॉप्टर से विंचिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारे लिए जो कठिनाइयां थी कि हवा में झूमते हुए उस रोप कार के ऊपर उतरना, अपने आप को संभालना और फिर उसके दरवाजे को खोलना, जो कि सिर्फ बाहर से खुलता था। उस छोटी सी ट्रॉली के अंदर जाना, क्योंकि उस समय हमें सिर्फ अपने हाथों के बल पर कार्य करना था। उस हवा में झूलती हुई ट्रॉली में नागरिकों को खड़ा कर हार्नेस पहनाना भी अपने आप में मुश्किल था। जितना मुश्किल इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, इससे कई ज्यादा मुश्किल ऊंचाई पर फंसे घबराए हुए नागरिकों, खासकर महिलाएं एवं बच्चों का साहस बढ़ाना था। देश और देश के नागरिकों की सेवा करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और गरुड़ टीम को गर्व है कि हम इस काम आ सके। भारतीय वायुसेना एवं गरुड़ द्वारा दी गई ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल कर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर तक पहुंचा सके। जय हिंद सर। देखिए, वायुसेना के हमारे हेलीकॉप्टर लेकर संभालने वाले लोग हो या तो आप गरुड़ वाले लोग हो, आप सब ने एक प्रकार से भारतीय वायुसेना के सामर्थ्य और अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई है। मैं एयरफोर्स के सभी साथियों को बहुत बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मुझे बताया गया है कि हमारे सांसद भी श्रीमान निशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत कार्यों में उत्तम मदद की। नागरिकों का ये योगदान भी बहुत बड़ा होता है। आइए हम वहां चलते हैं। कौन बात करेंगे वहां नागरिकों में से? पन्नालाल जी है सर, जो आपके बहुत बड़े फैन भी हैं और इन्होंने 22 लोगों की जान बचाई है। 76 में से 22 लोगों की जान इन्होंने बचाई सर, और ये बात करेंगे सर। हाँ पन्नालाल जी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम 10 तारीख को आप क्या करते हैं पन्नालाल जी? हम एक छोटा कर्मचारी है। बताइए। 10 तारीख को एक घटना हुआ, 4:30 बजे घटना हुआ। तो वहां पुलिस आने का बाद हम लोग का सब करना, सबके हटाने का बाद वो हटा के तो लोग कुछ कर नहीं पाए। अपना सुरक्षा से किया तो लोग फिर हम लोग का साथ दिया। तो 4:30 बजे 5 में पहुंच गया। 5 में पहुंचने के बाद तो हम 4 के दिन खाली 416 आदमी, 16 में तो बच्चा का 18 आदमी खाली के तक अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद तो हम लोग तो थोड़ा हेलीकॉप्टर आया तो हम लोग का साथ निकल गया। तो लोगों की हेलीकॉप्टर 2 बार आए, 2 बार तो परेशानी बात हम लोग पानी चिल्ला रहा था, पानी को खाना था। फिर हमने सांस लिया, सर नॉलेज कैसे होगा तो ठीक है बताते हैं। और फिर एक जब बताए तो अच्छी जवान से बोला, हमारा पूरा काम देख कर हमने अच्छी जवान से बोला। पन्नालाल जी, वैसे तो रेस्क्यू के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? कहाँ से खाना खा गया, क्या हुआ
रस्सी पर सहारे सिखाते हैं तो हम लोग सिखा रहे हैं। देखिए, आप सब जो नागरिक वहां बैठे हैं, आप सबने खुद रात रात काम किया है। दूसरों की मदद और सेवा भाव ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आपने मानवता का बहुत पुण्य काम किया है। बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना है। अब मैं जरा आईटीबीपी के जाबाजों से भी बात करना चाहता हूं। आईटीबीपी के जवानों से बात करूंगा। जय सर, मैं इंस्पेक्टर अनंत कुमार पांडे, सैनिटरी वाहिनी आईटीबी से। हमें घटना की जानकारी मिलते ही हम लोग घटना स्थल के लिए रवाना हुए। करीब रात में 2:40 पर हम वहां पर पहुंच गए। सिविल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के बाद एक लोकल की मदद से हम रेस्क्यू पॉइंट के लास्ट पॉइंट तक गए। वहां जाने के बाद जो नजदीकी 2 ट्रॉली थी उनसे हमने बात की और जो बची हुई 10 ट्रॉली थी उनसे हमने ड्रैगन लाइट की मदद से संपर्क स्थापित करा ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हमें बहुत जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। फिर हमने उस पूरे एरिया की रैकी करने के बाद लगभग उजाला हो गया था। एरिया रैकी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन एयर और कंडीशन इतनी खराब थी कि स्टार्टिंग की एरियल रैकी को खास सफलता नहीं मिल पाई, जिसके कारण आईटीबीपी का ग्रुप लोकल के साथ मिलकर इम्प्रोवाइज तरीके से एक रास्ते को हमने पुली की मदद से ऊपर जो रोप था उस पर डाला और जिसकी मदद से हमने नंबर 1 ट्रॉली पर वाटर बोतल और रिफ्रेशमेंट का सामान पहुंचाया। उसके बाद सिविल प्रशासन से हमने बात करके ड्रोन मंगवाए, क्योंकि लास्ट नाइट सिविल प्रशासन ने ड्रोन को ऑपरेट किया था लेकिन वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर पाए थे। हमारी जो यूनिट है वो एंटी नेक्सस ऑपरेशन में है, तो हमें ड्रोन का अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने ड्रोन की मदद से रस्सी को ऊपर पहुंचाया और उसकी मदद से हमने वाटर बोटल्स वगैरह ऊपर पहुंचाई। उसके बाद जो फर्स्ट ट्रॉली जहां पर रस्सी पहुंच चुकी थी वहां से हमने सिविल सोर्सेज और सिविल कॉर्पोरेशन की मदद से 4 लोगों को रेस्क्यू किया। ये 4 लोगों का रेस्क्यू करना इस पूरे ऑपरेशन का मेन टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि काफी लंबे समय बीत चुका था और कोई रेस्क्यू नहीं हुआ था, सबका मोरल डाउन था। वहां उस कंडीशन के बाद सबका मोरल बहुत अप हुआ और फिर एक ऑपरेशन में एक फ्लो आ गया और फिर कंटिन्यू हमारे हेलीज ने लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिन ट्विस्टर को रेस्क्यू किया जा रहा था उसके लिए हमारी मेडिकल टीम लास्ट रेस्क्यू पॉइंट पर हेलीपैड पर अवेलेबल थी, जिनको की प्राथमिक उपचार दिया जा रहा था। और कैर इतना खराब था कि सर 4 लोग जो ऊपर चढ़ चुके थे वो नीचे नहीं आ रहे थे, तो हमारी आईटीबीपी के ग्रुप ने उनको वहां वाटर बोटल रिफ्रेशमेंट के सामान बिस्किट और केक वगैरह पहुंचाए। और पीछे भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण हमने अपनी छोटी टुकड़ी सिक्योरिटी में लगा दी थी ताकि कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सबको अपने कॉन्फिडेंस पे रखें। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके संबोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और भारतीय सीमा पुलिस अपने देशवासियों के लिए सर्वप्रथम और सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद सर, थैंक यू। देखिए, इस दुर्घटना में बच्चे भी फंसे थे। क्या उनके लिए आप लोगों ने अलग से कोई रणनीति बनाई थी क्या बच्चों के लिए? सर, जो 15 दिन है वो हमारे गाइड का काम कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इस ट्रॉली में बच्चे ज्यादा हैं, तो हमने सबसे पहले उन्हीं ट्रॉलीज में पानी वगैरह पहुंचाया और उनसे हमारी रात में बात भी हुई। रात में हमने काफी टाइम उनके साथ उन पत्थरों में बिताया और उनसे बात की ताकि वो परेशान ना हो। अच्छा, मुश्किल से मुश्किल चुनौती के सामने अगर हम धैर्य के साथ काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। आप सभी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। इसके लिए आप सभी प्रशंसा के अधिकारी हैं। हमारे साथ स्थानीय प्रशासन से जुड़े लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्थानीय प्रशासन से कौन बात करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मैं मंजुनाथ भजंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवघर बात कर रहा हूं। सर, उस दिन घटना सूचना जैसे ही हमको मिल गया तो हम
वहां तुरंत एसडीओ को भेज दिए और उसके बाद एनडीआरएफ को भी इंफॉर्मेशन देते हुए मैं और एसपी साहब वहां पहुंच गए और सिचुएशन का हमने सबसे पहले असेस किया। फिर उसके बाद हम सोचे कि ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए और वहां कुछ लोग जो हम लोगों ने रेस्क्यू किया था उनको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए। फिर सभी लोगों से बातचीत करने के बाद वहां जो केबल कार के कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, फिर उसके बाद एनडीआरएफ के टीम की वजह से फिर उनसे और जो लोकल टीम वहां लोकल लोग जो है उनसे बातचीत करने के बाद हम लोग यही नतीजे पे आए कि इनका रेस्क्यू जो है एरियल सर्वे से किया जा सकता है ये और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो हम लोगों ने तुरंत राज्य सरकार को इसको सूचना दिया। फिर वहां से भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द राहत हमको किया जाए। तो फिर हम लोग उस दिन सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहां जैसे सर आपने बताया कि उनका हौसला, वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनका हौसला कैसे रखें, तो कीपिंग द होप अलाइव ये हमने तुरंत क्या किया कि वहां के जितने भी हमारे एनडीआरएफ टीम थी, वहां जो केबल की कंपनी थी, वो जो एक पैरेलल मेंटेनेंस ट्रॉली के माध्यम से वहां लाइट और राहत का पानी पहुंचवाना। फिर उसके बाद हम लोग कोशिश किए बहुत